हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आदर्श हिंदी विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर नंबर 12 हेरोन का सूत्र। आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.2 का सवाल हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 12.1 का सवाल हल किया है। चलिए अब हम सवाल को हल करते हैं। ये देखिए सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल पढ़िए बराबर। देखिए क्या लिखा है। एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। अर्थात कहने का मतलब है यहाँ पे सभी भुजाएं और विकर्ण का मान दिया गया है। आपको चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसके पहले तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। चतुर्भुज ABCD किस प्रकार का दिखता है देखिए, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं हम लोग। चतुर्भुज ABCD बनाएंगे। नॉर्मली एक समांतर चतुर्भुज आप बना दीजिए और उसको इस प्रकार से जोड़ देते हैं हम लोग उसकी भुजाओं को। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। उसको नाम दे देते हैं हम लोग। चलिए नाम दे देते हैं इसको ABCD। ओके, यहाँ पे हमें बात की गई है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालने के। ये डायगोनल हो गया इसका AC। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग इसका मान लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है सवाल के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, आपको दिया है यहाँ पे AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर आपको दिया है 4 सेंटीमीटर और DA बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर और AC बराबर दिया है आपको 5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। AB बराबर आपका हो गया ये 3 सेंटीमीटर हो गया, BC बराबर हो गया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो गया, AC बराबर आपका हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया, ये DA बराबर आपका दिया है 5 सेंटीमीटर और CD बराबर हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, चलिए सबका मान रख दिए। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप एक जो क्वाड्रिलेटर देख रहे हैं, इसके अंदर आपको चतुर्भुज में 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। एक ABC दिख रहा है, दूसरा ADC दिख रहा है। तो हम बारी बारी से दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC के लिए। आप देखिए जब त्रिभुज ABC के लिए जब बात करेंगे तो आपका यहाँ पे त्रिभुज ABC की जब बात होगी तो स्मॉल यस का मान पहले निकालेंगे, जिसको अर्ध परिमिति कहते हैं। तो A के सामने की भुजा ये स्मॉल a हो जाएगी, B के सामने की भुजा स्मॉल b हो जाएगी और C के सामने की भुजा स्मॉल c हो जाएगी। अर्थात आपका जो ये यहाँ मान होगा A प्लस B प्लस C अपॉन में 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। S बराबर A की जो वैल्यू है आपकी कितनी है 4 सेंटीमीटर, B की जो वैल्यू है वह है 5 सेंटीमीटर और C की जो वैल्यू है वह 3 है अपॉन में 2। इसलिए S बराबर 4 प्लस 5 9 3 12 बटे में 2 मतलब कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो S की जो वैल्यू है कितनी आ गई 6 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, 6 सेंटीमीटर। अब हेरोन के सूत्र की मदद से इसमें क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। वैल्यू S की कितनी आई 6 माइनस A की वैल्यू देखिए यहाँ पे आप A की वैल्यू लिखे थे कितनी है 4 है।
तो 6 माइनस 4 लिखेंगे। फिर b की कितनी है 5 है, तो 6 माइनस 5 लिख देंगे आप, 6 माइनस 3 लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 और ये 3 हो गया। अब आप यहाँ पे लिखेंगे 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 2 इंटू 3। ओके, अभी आप देखिए यहाँ पे ये 3 2 बार है तो बाहर निकलेगा 1 बार हो जाएगा, 2 2 बार बाहर निकले तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। अब सेकंड है अपने हमें क्या निकालना है, दूसरा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे त्रिभुज ADC की। त्रिभुज ADC के लिए तो आपके सामने मैं उसकी थोड़ी सी डायग्राम बना ही देता हूँ ADC के लिए। तो आपका डायग्राम देखिए उस त्रिभुज का ऐसा बन जाएगा ADC। ओके, A के सामने की भुजा जो हो जाएगी स्मॉल हो जाएगी, D के सामने स्मॉल d कहा जाएगा और C के सामने स्मॉल c कहा जाएगा। अब आप CD का जब मान देख रहे थे तो वहाँ पे आपको 4 लिखा था, AC का जो मान देख रहे थे वो 5 सेंटीमीटर लिखा था और AD का जो मान देखे थे वो भी 5 सेंटीमीटर था। ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे देखिए स्मॉल a का मान लिख दीजिए। आप स्मॉल a का मान आप 4 लिख देते हैं, स्मॉल d का मान हम लिख देते हैं यहाँ पे 5 और स्मॉल a हो गया, d हो गया, स्मॉल c का मान हो गया 5। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। इसमें सॉल्व करने का जो तरीका है, पहले तो वो क्या निकालना पड़ता है हमको, अर्ध परिमिति s की बात करनी पड़ेगी। s बराबर क्या होता है a प्लस डी प्लस सी बटे में 2, इसलिए s बराबर a की वैल्यू 4 प्लस 5 प्लस 5 बटे में 2, इसलिए आपका ये आंसर आ जाएगा s बराबर 10 4 14 बटे में 2 मतलब 7। इसलिए s बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल अंडर रूट आपका यहाँ पे हो जाएगा s माइनस a, s माइनस d और s माइनस c। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखिए s की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। देखिए s की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 7 आ गई, s माइनस a 7 माइनस a मतलब 4, 7 माइनस d मतलब 5, 7 माइनस c मतलब 7 माइनस 5। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये 7 मिला, 7 में से 4 गया 3 मिला, 7 में से 5 गया 2 इंटू 2 बराबर, ये देखिए 2 बार है तो 1 बार हो जाएगा बाहर, अंदर से ये निकलेगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। आप लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो ये 6 हो गया, ये 2 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आज के पीरियड में हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व किया। आगे के सवाल आप इसी प्रकार से सॉल्व करिए। तब तक के लिए, अब आगे के सवाल इस प्रकार से हम दूसरे पीरियड में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।